बोलो सतगुरुदेव की जय। ओम ब्रह्म सतगुरु कबीर साहेब की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय। सतगुरु कबीर प्राकट लहर तारा धाम की जय। पंत श्री हजूर अर्धनाम साहेब की जय। पूज्य महंत गुरुदेव श्री मुकेश साहेब की जय। सभी संत महंतों की जय। बोलो सतगुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो सतगुरुदेव की जय। आज के प्रसंग में सतगुरु कबीर साहेब और गुरुदेव की महिमा के बारे में दो शब्द बोलने जा रहा हूँ। सभी गुरुजनों, संत महंत, सभी संत समाज को के चरणों में सादा प्रणाम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वाणी अरबों खरब है, ग्रंथ कोट हजार, करता पुरुष कबीर है, नावा किया विचार। ऐसे अखिल ब्रह्मांड के नायक विश्व प्रातः स्मरणीय सतगुरु कबीर साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब एक ऐसे समर्थ सतगुरु हैं जिनकी कृपा दृष्टि से प्राणी इस भवसागर से पार हो जाता है। जो व्यक्ति सभी प्रकार की बाधाओं चिंताओं से छुटकारा पाना चाहता है, इस भवजाल से मुक्त होना चाहता है, तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। बिना गुरु की शरण में जाए इस भवसागर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। चाहे गुरु बिन भाव तारे न कोई, जो शंकर बिरंच सम होई। गुरु बिना गुरु की कृपा दृष्टि के संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकते हैं, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों न हो जाएं। जब तक सद्गुरु गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु के सानिध्य में कोई भी प्राणी नहीं जाएगा, तब तक इस भवसागर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, ये नियम है कि बिना गुरु के कोई भव तर नहीं सकता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भेद, गुरु बिन संशय न मिटै, जय 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 गुरुदेव। बोलो सतगुरुदेव की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भेद। बिना गुरु के कोई भी विद्या आप पढ़िए, चाहे सांसारिक विद्या हो, चाहे आध्यात्मिक विद्या हो, परा हो चाहे अपरा हो, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। जब तक उस विद्या का, उस सिद्धांत का आपको गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। गुरु बिन संशय ना मिटे, बिना गुरु के किसी प्रकार का संशय नहीं मिट सकता है। देखिए
सुखदेव मुनि जो गर्भ से योगी थे, उनको भी बिना गुरु के वैकुंठ में विश्राम नहीं मिला है। इसलिए सुखदेव भये गर्भ योगेश्वर, उन समान था वो नहीं दूसर। तप के तेज गए हरिधामा, गुरु बिन मिलो नहीं विश्रामा। सुखदेव मुनि गर्भ योगेश्वर थे, महान तपस्वी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। तो वो हरिधामा वैकुंठ को पहुँचे तो भगवान ने कहा, भाई बिना गुरु के यहाँ कोई ठहर नहीं सकता है, इसलिए आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। कोई कितना भी विद्वान, कितना ही ज्ञानी, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन जो गुरु की आन बान मर्यादा है उसका पालन करना पड़ेगा। बिना गुरु के भव न तरे न कोई। इसलिए जाओ पलट गुरु करो सयाना, तब पाओ यह बायस थाना। भगवान ने कहा जाओ संत जी आप उसी मृत्युलोक में और कोई सयाना गुरु बनाओ। सयाना मतलब पूर्ण गुरु, आध्यात्मिक गुरु, जो वेद विद्या में पारंगत हो, जो यहाँ आपको पहुँचा सके। ऐसा गुरु बनाइए आप। ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु बना लो, नाम का गुरु नहीं, काम का गुरु होना चाहिए। अरे गुरु करो 10 पाँचा, जब लो गुरु मिले ना साचा। जब तक सच्चा भेदी सतगुरु गुरु नहीं मिल जाता है, तब तक गुरु बदलने से कोई वो नहीं है। आप चाहे 10 गुरु बदल लो, 20 बदल लो, जब तक आपको अपने काम का सही गुरु नहीं मिलता है, तब तक गुरु को बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु करो 10 पाँचा, तब लो गुरु मिले न साचा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि पापी पाखंडी ढोंगी बेचारी ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा। पूर्ण गुरु जो जिसको सतगुरु का पूर्ण ज्ञान हो और वो अपनी नाव की खेप सके, ऐसा गुरु बनाना चाहिए। इस प्रकार सतगुरु कबीर साहब ने भी सबसे पहले इस संसार में 4 गुरु नियुक्त किए थे इस मृतलोक में, और 4 गुरु ने जैसी के हमारा तेन की छाप चले संसारा। वंश व्याल से बचन हमारा तेन ते मुक्त होए संसारा। सहवर भात हम जो कोई ध्यावे, और कोटन योग समाधि लगावे। कोटन ज्ञान छान मिल छाने, अर्थ परीक्षा बहुविद्यान। बचन वंश को बीरा नहीं पावे, और फिर मरे फिर घर वहीं आवे। धर्मदास सुनो सत्य की बानी, और काल प्रपंच बहुत वेद ठानी। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो जब सतगुरु कबीर साहब ने 4 गुरु नियुक्त किए और उन्हीं से इकोत्तर वंश का तरन तारण का आदेश दिया। सतगुरु कबीर साहब ने 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज तुमको दिया अटल 42 वंश। और जो मुक्ति राज दिया है धर्मदास साहिब को सतगुरु कबीर साहब ने, और उनके 42 वंश 42 पीढ़ी तक उनको आशीर्वाद दिया है और आदेश दिया है, और मुक्ति का मार्ग सतनाम सारनाम उनको सौंपा है। और कहा है जो
इस नाम के पाने योग्य हो जाए जो शिष्य, उसको एक देना है। ऐसा नहीं कि कोई गुरु कहते हैं कि कबीर साहब ने तो धर्मदास साहब को सार नाम देने से मना कर दिया है, बोला कि तुमको देना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। किसको देना है ऐसा कहा है उनने। ऐसा नहीं है कि एरा गहरा नत्थु खेरा को दे दो, सार नाम उसी व्यक्ति को देना है जो उसके योग्य हो। ऐसा सभी को सार नाम नहीं देना है। एक चीज और है, तथाकथित संत लोग कहते हैं कि हमारा 13वां पंथ चल रहा है, 13वां पंथ कब चलना है और कैसा चलना है, इसके बारे में सतगुरु कबीर साहब ने बताया है। और काल पुरुष के 12 पंथ चलेंगे, इसके बारे में भी सतगुरु कबीर साहब ने भविष्यवाणी की है और पहले से लिख गए हैं। 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कहे हम राखा, और वंश हमारे चूड़ामणि शाखा। देखो स्पष्ट लिखा है इसमें कि 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमार चूड़ामणि शाखा। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कबीर वाणी में कि काल के 12 पंथ चलेंगे, उससे न्यारा हमारा पंथ। तो धर्मदास साहब ने कहा, हे साहेब, जब काल के 12 पंथ चलेंगे तो आपका पंथ कौन सा रहेगा, कैसा रहेगा, उसकी क्या पहचान रहेगी। तब साहब ने कहा है, हे धर्मदास, कि 12 पंथ में आपका वंश जो हमारा मूल पंथ रहेगा वो चूड़ामणि शाखा का रहेगा। जिस चूड़ामणि साहब को कबीर साहब ने अपने हाथों से गद्दी पर बिठारा, संवत 1575-70 सारा चूड़ामणि गादी बैठारा। कबीर साहब ने अपने हाथ से चूड़ामणि साहब को वंश 42 की गद्दी सौंपी और प्रथम आचार्य घोषित किया और कहा, आपसे वंश 42 होंगे, वंश 42 में ही हमारा आशीर्वाद रहेगा और मुक्ति रहेगा। वंश 42 वचन हमारा, तिनसे मुक्त होए संसारा। इस प्रकार से उनने कहा है। आगम वाणी में कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताया है, आज भी प्रमाण है कबीर सागर में, आप देख सकते हैं। लेकिन तथाकथित कबीर अवतार संत कहते हैं कि नहीं, अरे वो तो धर्मदास का काल का पंथ है, उसमें काल प्रवेश हो गया है, उसमें कुछ नहीं है। कबीर साहब ने तो धर्मदास साहब को नाम देने से मना कर दिया है, गुप्त। अरे मना नहीं किया है, गुप्त रखना है। वो आदि नाम, सार नाम गुप्त तो है ही है, बाहर थोड़ी है भाई। वाणी वचन से न्यारा है वो सार नाम। वो वाणी वचन में 52 अक्षर से परे है, 52 अक्षर के बाहर है वो सार, इसलिए वो गुप्त तो है। अब वो कहते नहीं, उन्होंने तो मना कि ऐसा नहीं है। सार नाम दिया नहीं जाता है, वो शिष्य को लखाया जाता है सेन से। ऐसा नहीं कि मुँह से बोल दिया ले जो सार नाम। अरे वो सार नाम लेने देने वाली वस्तु नहीं है। आद नाम है सत्य कबीरा, शब्द मंत्र यह प्रगट शरीरा। अरे वो आदि नाम है जो सतगुरु कबीर साहब है, लेकिन शब्द मंत्र प्रकट शरीरा, वो आपको सतगुरु की दया से, देह गुरु संत, पूर्ण संत की कृपा से आपको प्रकट होता है, आपके अंदर वो प्रकट होगा। ऐसा नहीं है कि लो हमने सुना दिया, कान से सुनने वाला वो नाम नहीं है, न सुनाया जाता है। धर्मदास मुरि लाग दुहाई, मूल शब्द बाहर जिन जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गोप तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर परी, बिछली पीरी हंस नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम भाका, मूल ज्ञान गुप्त हम राखा। मूल ज्ञान तुम जबलक छिपाई, जबलक 12 पंथ न मिट जाई। इस वाणी को लेकर तथाकथित संत लोग अपना वो उल्लू सीधा करते हैं कि देखो धर्मदास ने
तो कसम खुआ दई है कबीर साहब को, धर्मदास तुरी लाख दुहाई है, मूल शब्द बाहर नहीं जाए, माने किसी को नहीं देना। अरे भैया ये बाहर नहीं जाएगा तो फिर ये दिया क्यों कबीर साहब ने? वंश व्याली की स्थापना क्यों करते? जब वो सार शब्द ना देते, मना कर देते, तो फिर उसका मतलब ही क्या है कि 42 पीढ़ी तक मुक्त कैसे मुक्त होंगे वो? ये सब कुछ एक कोड वर्ण है। ये जो मूल ज्ञान है ये सूक्ष्म ज्ञान है, ये पढ़ने सुनने किताबों में नहीं लिखा होता है, ये तो गुप्त रहता ही है, गुप्त है ही है। इस प्रकार से स्पष्ट कहा है साहब ने कि ताते आगम का हमरा का वंश हमार चूड़ामणि शाखा। एक रामपाल जी महाराज ने एक पुस्तक में लिखा है यथार्थ कबीर पंथ का परिचय। इसमें उनने इस वाणी को उल्टा सीधा करके यहाँ पेश किया है। वो कहा है कि देखो ये बात ऐसी है, कबीर वाणी पृष्ठ 137 पर वाणी लिखी है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, और प्रथम आ गए आगम का हमरा का वंश हमार चूड़ामणि शाखा। स्पष्ट वाणी है, लेकिन इसमें तथाकथित कबीर अवतार क्या कह रहे हैं कि कबीर साहब के पंथ में काल द्वारा प्रचलित 12 पंथों का विवरण है। कबीर चरित्र बोध में इसमें जो 12 पंथ हैं वो अलग हैं, और जो चूड़ामणि साहब का जो पंथ है वो कबीर साहब का पंथ है वो अलग है। तो ये तथाकथित कबीर अवतार ये कह रहे हैं रामपाल जी महाराज कि नहीं, इन लोगों ने गलत लिख दिया है। प्रथम तो चूड़ामणि पंथ का है, काल का जो प्रथम पंथ है इसमें यागुदास नारायण दास लिखा है, तो कहते कि नहीं ये नारायण दास तो ये गलत लिखा है, यहाँ पर चूड़ामणि साहब होना चाहिए। अरे भाई चूड़ामणि साहब का पंथ अलग है, वो कबीर साहब का पंथ है, मूल पंथ है। नारायण दास तो एक काल ये 12 पंथ में है, नारायण दास, जागुदास, सूरत गोपाल पंथ, टकसार पंथ, भगवान दास पंथ, इसमें गरीबदास पंथ है, लास्ट में 12वां पंथ गरीबदास का पंथ है, एक काल के पंथ है। और कबीर साहब का पंथ है वो चूड़ामणि वंश 42 वाला पंथ है, यही सत्य है। तो यहाँ पर स्पष्ट वाणी, जब वाणी स्पष्ट कह रही है कि ताते आगम कह हमरा खा वंश हमार चूड़ामणि शाखा, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि वंश हमार चूड़ामणि शाखा ने, हमारा वंश जो कबीर पंथ है वो चूड़ामणि वाला होगा। लेकिन ये कह रहे नहीं, इनने प्रथम जो 12 पंथ हैं जो काल के, इसका ये पहला पंथ है चूड़ामणि साहब का। बताओ, कबीर साहब ने अपने हाथ से चूड़ामणि साहब को गद्दी पर बैठा रहा और वंश 42 का अधिकार दिया है, आदेश दिया है, और उन्हीं को ये कह रहे हैं कि ये काल का पंथ है, ये 12वां पहला पंथ है काल का। काल के जो 12 पंथ है ये चूड़ामणि साहब का पहला पंथ है। बताओ, ये कह रहे हैं। ये इस प्रकार से इसी जो ये कह रहे हैं, जो कबीर साहब की जो वाणी को इनने जो उल्टा सीधा पेश किया है, जो कबीर साहब के सिद्धांत को इनने जो बदला है, इसी का परिणाम आज भी भोग रहे हैं, और कुछ नहीं है। ना इनको कोई परेशान कर रहा है, ना आर्य समाजी, ना फलाना ढकान। ये सतगुरु कबीर साहब ही इन्हें दंड दे रहे हैं, क्योंकि उनने परमात्मा के विधान को उल्टा सीधा पेश किया है और जीवों को काल के जाल में फंसा दिए। कहते हैं कि अरे हम सतलोक जाएंगे। ऐसे कैसे सतलोक जाएंगे जब कबीर साहब के स्वयं के पंथ को आप काल का पंथ बता रहे हैं? अब बताओ, इनको कौन समझा सकता है? इस प्रकार से आज सदगुरु कबीर साहब की, गुरुदेव की कृपा दृष्टि से मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसलिए मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सतगुरु बोलो साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम, साहेब।